गुड मॉर्निंग। चलो अब वही स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास आज की। पहले डाउट्स ले लेते हैं 8.3 के, फिर मैं 8.3 आपको आगे समझाऊंगी। 8.3 में कोई डाउट आए वैसे आपको? पहले मैं थर्ड का सेकंड समझा देती हूँ, लाइन वाइज चलते हैं। देखिए थर्ड के सेकंड में क्या बोला हुआ है, हमें इक्वेशन दी हुई है, ये दिया हुआ है 5x की पावर 3/2 माइनस 3x की पावर 5/2, ठीक है, और x ग्रेटर देन 0। ओके, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे हम? फर्स्ट स्टेप तो भाई डेरिवेटिव करना है, ठीक है, डेरिवेटिव करते हैं इसका 5 × 3/2। राइट, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कभी नहीं करते। 15/2 कॉमन आ रहा है और x की पावर 1/2 कॉमन आ रहा है, 1 माइनस x बच गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक है। अब इसको इक्वल टू 0 रखेंगे हम, ठीक है। अब देखिए इसको इक्वल टू 0 रखते हैं तो x की पावर 1/2 इक्वल टू 0, तो x 0 ही आ गया और 1 इक्वल टू x, दो वैल्यूज आ गई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता ही है, हम जस्ट इसे नंबर लाइन पे पुट करते हैं। ये होता है माइनस इनफाइनाइट, ये होता है इनफाइनाइट, यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है 1। तो बस ये हमारे इंटरवल बन जाते हैं, 3 इंटरवल आ गए। तो हम क्या करते हैं, इसके बीच की कोई भी एक वैल्यू हमारे डेरिवेटिव के अंदर पुट करके देखते हैं। देखो इसके बीच की कोई भी वैल्यू लेते हैं -1, -1 आप यहाँ पे डेरिवेटिव में पुट करके देखो। देखो x इक्वल्स टू -1 ले लिया, डेरिवेटिव में पुट करके देखेंगे अगर हम, तो आप डायरेक्ट कमेंट करोगे। देखो 15/2, ठीक है, -1 की पावर 1/2, तो -1 की पावर रूट तो पॉसिबल ही नहीं होता, कुछ गड़बड़ है। यस, कुछ गड़बड़ है, इसलिए देखो क्योंकि x कहा हुआ था, इस वजह से x बोला हुआ था कि भाई 0 से बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से ये वाली लिमिट तो पॉसिबल ही नहीं, ठीक है, ये कैंसिल ही हो गया। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे बन ही नहीं रही थी सिचुएशन, क्योंकि ये चीज मिस हो गई थी कि x 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब सिर्फ यही दो इंटरवल पॉसिबल है। तो 0 से 1 के बीच में कोई पॉइंट ले लेते हैं, मैं ले रही हूँ हाफ, ठीक है। अभी देखो 15/2 तो पॉजिटिव है, x की पावर 1/2, देखो 1/2 की पावर 1/2 करोगे ये भी पॉजिटिव बनेगा, और यहाँ पे पुट करोगे 1 में से 1/2 गया, ये भी पॉजिटिव बन रहा है, तो ये ओवरऑल क्या आ गया, पॉजिटिव। तो इसका मतलब 0 से 1 पे ये फंक्शन हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग, राइट। fx क्या होगा, इंक्रीजिंग, ठीक है, एट 0 to 1, ठीक है। अब 1 से इनफाइनाइट कोई भी वैल्यू 2 ले लेते हैं, 2 यहाँ पर आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, इसमें x की पावर हाफ है तो वो माइनस होगा नहीं। x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा, अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो रूट पॉसिबल ही नहीं है ना। तो क्योंकि रूट हमेशा पॉजिटिव ही रूट है ना, ये किसी भी वैल्यू का करोगे स्क्वायर रूट वो तो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि हर प्लस का साइन है। तो पॉजिटिव है, क्या x का रूट है तो रूट करेंगे तो प्लस माइनस आएगा ना। नहीं, प्लस माइनस आता है, बाहर आता है ना, बाहर ऑलरेडी प्लस है। जब x इक्वल्स टू, मान लो x स्क्वायर इक्वल टू 4 है, अगर आप स्क्वायर रूट करते हो ना तब प्लस माइनस आते हैं, ऐसे ये आता है। बट यहाँ पे तो ऑलरेडी रूट लगा के है और आगे प्लस है ना ऑलरेडी, समझे, हमारे पास चॉइस थोड़ी है। ओके, जब स्क्वायर रूट करते हैं, खुद करते हैं ना, तब प्लस माइनस आता है। यहाँ तो ऑलरेडी प्लस का x की पावर 1/2 है। ओके, मेरी आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही, बाकी किसी को नहीं आ रही मेरी आवाज? आ रही है दीदी, आ रही है। नहीं, फिर आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, जिसके पास नहीं आ रही। ओके भाई, मैं क्या बोल रही थी, ठीक है, हम कहाँ थे, ठीक है। तो ये देखो ऐसे यहाँ पर कोई भी बड़ी वैल्यू 1 से इनफाइनाइट लूंगी तो ये चीज भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बस ये नेगेटिव बनेगा, तो ओवरऑल इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इस इंटरवल पे ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो बस इसमें ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, इसमें इंक्रीजिंग और इसमें डिक्रीजिंग, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबको क्लियर हो गया? दीदी जो आंसर दिया हुआ है ना इसमें,
इसमें कह रखे कि है ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होएगा r -2 नहीं, जो इसमें आंसर दिया हुआ है। आंसर वही आंसर आपके में गलत होंगे या मतलब सॉरी डिफरेंट होंगे, बट जो बुक मैं देख रही हूँ उसमें आंसर सही है, यही है। इसमें क्या लिखा हुआ है? 0 से 1 पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और 1 से इनफाइनाइट पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसमें तो अलग लिख रहा है। एक काम करूंगी ना मैं कल से, वो जो भी मैं क्वेश्चन वगैरह करवा रही हूँ आंसर्स उनकी इमेजेस यहीं पे शेयर कर दूंगी, या भी करूंगी, अभी हो जाएगी वैसे, करूं? हाँ चल रहा है वैसे, साथ साथ हम आगे भी करते हैं। एक मिनट, वैसे इसमें ना आगे पीछे भी है आंसर, कुछ के आंसर आगे पीछे हैं। दीदी हाँ जी, दीदी इसमें जो अपने को क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी हुई है उसमें रखते हैं क्या, जो अपन नंबर लाइन से वैल्यू निकालते हैं? डेरिवेटिव में रखा जाता है। अच्छा, डेरिवेटिव में। एक मिनट, एक सेकेंड चल रहा है। दीदी इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग? नेगेटिव आ रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पॉजिटिव आ रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सॉरी पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग हो जाएगा ना। ओके अब देखते हैं हम, एक सेकेंड हो जी मुझे ये रही। दिख रहा है अब? ये देखिए ये हमारा क्या है इसका आंसर। केशव जी इमेज दिख रही जो है? दीदी थर्ड में दे रखे है ना आपके वाले में, वो हमारे साइड में दे रखे हैं। एक्चुअली इसके ना आंसर में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स थी, इसके मेरे हिसाब से 2-3 इस एक्सरसाइज के 2-3 आंसर उल्टे सीधे थे। ये पुरानी वाली बुक में हो सकता है कि पुरानी वाली बुक में हो, नई बुक में सही है। दीदी इसमें दोनों कैसे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? दो ही तो आएंगे आंसर कोमल जी, दो ही तो आंसर आएंगे। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ था हमारे पास, -1 रखा, सॉरी -1 तो रख नहीं सकते, 0 से 1 के बीच में तो ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग, और 1 से इनफाइनाइट के बीच में क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा ना हमेशा। दो दो क्या बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। समझ में आई बात कोमल? बोलो, देखो ना 0 से 1 में कोई पॉइंट रखोगे पॉजिटिव आएगा, 1 से इनफाइनाइट में पॉइंट रखोगे ना तो नेगेटिव आ रहा है, डेरिवेटिव में रखोगे पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब इंक्रीजिंग होता है, नेगेटिव आता है तो इसका मतलब डिक्रीजिंग होता है, तभी तो हमारे 2 आंसर आए हैं।
ठीक है, तभी तो हमारे यहाँ पर 2 आंसर आए हैं। देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, इस वाली इमेज की। ये देखो, ये तभी तो हमारे 2 आंसर आए। देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस। समझे? ये देखो 2 आंसर है। क्लियर भाई? बोलो कोमल, बात समझ में आई ये वाली या अभी भी डाउट है? कोई आउट है? कोमल नहीं, हाँ कोमल है। चलो भाई कोई ना, करते हैं फिर, हम क्या कर सकते हैं, उनका कनेक्शन। अब हम बात करते हैं और नेक्स्ट डाउट क्या था हमारे पास, थर्ड का। थर्ड मैंने इसमें नोट किया डाउट्स। एक सेकेंड, हमारे डाउट क्या क्या है। थर्ड का थर्ड, सिक्स्थ का एट, एट का फर्स्ट और सेवन्थ का सेकेंड। ठीक है, ये डाउट है हमारे। चलो हम चार्ट करते हैं। अभी आपको फिलहाल क्वेश्चन दिख रहे हैं? यस, चलो देखिए, अब हम समझ रहे हैं हमारा थर्ड का थर्ड पार्ट डाउट था, राइट? वैसे इसमें आंसर में दिक्कत आ रही है क्या? बोलिए, मेगा का डाउट था मेरी। क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, आंसर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो देखो, फिर हम इसको करते हैं। देखिए ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करती हूँ क्या बनेगा? x प्लस 2 का स्क्वायर, x प्लस 2 एज इट इज, x माइनस 1, x माइनस 2 का 1 माइनस x माइनस 2 एज इट इज, और x प्लस 2 का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ, ये बनेगा हमारे पास 2 प्लस 2 4 अपॉन में x प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, ये तो ओके यहाँ तक ठीक है, हमारे पास आ गया डेरिवेटिव। अब इसे आपकी बात बिल्कुल सही है, डाउट वाला क्वेश्चन है ये कि नेक्स्ट स्टेप क्या करें। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें हम, 4 में x प्लस 2 का स्क्वायर आ गया, पता है? देखो अब ध्यान से समझिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस पे स्टार मार्क कर लीजिएगा। थर्ड के थर्ड पार्ट पे मैंने स्टार मार्क नहीं किया हुआ, मैं कर लेती हूँ। थर्ड का थर्ड पार्ट, अब देखिए स्टार मार्क करने लायक है क्या इसमें? एक्चुअली पता है क्या होता है, इक्वल टू 0 रखेंगे तो कोई वैल्यू आएगी नहीं। इसका मतलब क्या है, अगर हम मतलब समझे, इक्वल टू 0 रखने पे हमारा कुछ भी नहीं आ रहा, इसका मतलब होता है कि ये कहीं पर रुक ही नहीं रहा। देखो स्टेबिलिटी के साथ या तो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो या तो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, बट एक ही चीज हो रही है, ऊपर जाके नीचे वापस नहीं आ रहा। देखो ढलान टाइप नहीं बनेगा, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये स्ट्रेट वे में जा रहा है, या तो ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, एक सिंगल मूवमेंट है, या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज। देखो ध्यान से समझिएगा ये वाली बात, जब भी हमारा डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखने पे कुछ ना बने, समझ के देखिए अगर हम इस चीज को ध्यान से समझें, अगर हमारा डेरिवेटिव जो है, ठीक है, इस टाइप से सिचुएशन बनती है कि x के इक्वल टू 0 रखने पे x तो कुछ आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे x कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि यही टर्म वहां जाके 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना कि कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा, कहीं पर भी डाउन नहीं जा रही है, कहीं पर भी ये रुकी नहीं है, राइट? अगर ये डेरिवेटिव 0 आता ना, डेरिवेटिव 0 का मतलब है कोई चेंज ही नहीं हो रहा, ठीक है, कोई चेंज नहीं हो रहा, वो चीज अलग होती है। इंक्रीज या डिक्रीज तो हमेशा होता ही होता है, कोई भी कर्व हो एक्सेप्ट कांस्टेंट। देखो अगर y इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, y इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, तो उस केस में ये क्या कहलाएगा? देखो कोई चेंज नहीं हो रहा, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये सिचुएशन अलग होती है, ये सिचुएशन अलग है। हमेशा कोई भी लाइन हो इंक्रीज या डिक्रीज होती है एक्सेप्ट दीज कांस्टेंट लाइंस, ठीक है, इनमें कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होता, बट इनमें हमेशा इंक्रीज या डिक्रीज होता ही होता है। तो देखो कैसे पता चलेगा कि भाई ये इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज? देखो ये इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज, कैसे पता चलेगा? ऐसे क्वेश्चन में इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब क्या हुआ कि x की सभी वैल्यूज के लिए हम
चेक करेंगे कि ये या तो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो इसका मतलब इंटरवल में कोई ब्रेक नहीं आया, सीधी सी बात है, कोई ब्रेक नहीं आया। ब्रेक आता तो हम 2 इंटरवल लेते, ब्रेक नहीं है तो कितने इंटरवल हो गए, सिंगल। और इसके बीच की कोई भी एक वैल्यू हम उठा लेते हैं। यहाँ पे देखो इसके बीच की एक वैल्यू हम ले रहे हैं यहाँ पर 1। कुछ भी लोगे डेरिवेटिव में पुट करोगे पॉजिटिव ही तो आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि होल का स्क्वायर है वैसे भी। बस तो ये क्या हो गया यहाँ पर, इसका मतलब ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो सभी रियल नंबर पर क्या होगी, फॉर ऑल रियल नंबर इट इज इंक्रीजिंग एक्सेप्ट 1 एक्सेप्ट -2। क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है ये -2 के इक्वल हो नहीं सकता ना, वरना इनफाइनाइट बनेगा। तो इन्होंने क्वेश्चन से ऊपर हम नहीं बन सकते, इसलिए क्वेश्चन में जब बोला ही हुआ इसके इक्वल है ही नहीं, तो इसके अलावा बाकी सभी नंबर पर ये क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीजिंग हो जाएगा। बात समझ में आ गई? देखो जो भी स्टेटमेंट आप इक्वल टू 0 ना रख पाओ ना, उन सभी स्टेटमेंट को हम पूरे रियल नंबर पे चेक करते हैं, क्योंकि बीच में कोई ब्रेक ही नहीं है। ब्रेक नहीं है तो पूरे इंटरवल पर चेक करोगे आप। क्वेश्चन में स्टिल कोई डाउट है या फिर बोलो भाई क्लियर हो गया? ओके, अब हम क्या करें हम? हेलो कोमल, हेलो, आप तो बार बार आ जा रहे हो, आपका कनेक्शन इशू है काफी। हाँ जी जी। चलो फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। ये देखिए जल्दी से, इस क्वेश्चन में क्या था, हम थर्ड का थर्ड समझा दूं मैं। थर्ड के थर्ड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है? ओके, अब ये देखिए क्वेश्चन का पहले वही डेरिवेटिव कर लिया। अब जब डेरिवेटिव करने के बाद जो स्टेटमेंट आई उसे इक्वल टू 0 रखना होता है। इसे हम इक्वल टू 0 रख नहीं सकते, नॉट पॉसिबल, क्योंकि डिवाइड में x है। अगर इक्वल टू 0 रखोगे x ही 0 हो जाएगा, ठीक है? तो जब भी आपकी x की कोई वैल्यू बने ना, इसका मतलब हमें पूरे इंटरवल पे चेक करना है, कोई ब्रेक नहीं आया, ठीक है? और पूरे इंटरवल पे चेक करना है तो जस्ट हम क्या करेंगे, पूरे इंटरवल के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे और वो वैल्यू डेरिवेटिव में पुट करके देख लेंगे। बिल्कुल सेम चीज है, बस इसमें डिफरेंस इतना है कि कोई ब्रेक नहीं आया हमारे पास। क्लियर हो गया कोमल? हाँ दीदी। ओके चलो भाई, हम हमारा नेक्स्ट डाउट समझ तो रहे हैं। ये पॉजिटिव है तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा फिर? नहीं, पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग होता है। पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग होता है, नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग होता है। आप उल्टा लेके चल रहे हो इस चीज को भाई। पॉजिटिव होता है तो इंक्रीजिंग होता है, पॉजिटिव साइन आ रहा है ना, पॉजिटिव, इसका मतलब चेंज पॉजिटिव हो रहा है, चेंज पॉजिटिव हो रहा है। ओके, अब देखिए हम समझ रहे हैं 6 का 8 पार्ट, ठीक है? अब देखिए 6 के 8 पार्ट में क्या है, 6 के 8 पार्ट में 8th पार्ट में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ठीक है? हम इसका पहला स्टेप डेरिवेटिव ही करेंगे। ओ क्यूब में वो आएगा, इक्वेशन क्यूबिक आएगी, इस वजह से प्रॉब्लम है शायद, है ना? 3x³ - 10x + 24, ये हमारे लिए हमारी स्टेटमेंट बनी है। अब मुद्दा आता है कि इसमें वो कैसे बनाए हम इक्वेशंस, है ना? इक्वेशन कैसे x कॉमन ले ले दीदी। x कॉमन, फिर वो तो इन तीनों में आएगा बस दीदी। उसके बाद अंदर वो बनेगी, स्क्वायर में बनेगी, फिर उसका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करने से x की में से वैल्यूज आ जाएंगी। नहीं, ऐसे कैसे? आपने सोचा अच्छा, बट इशू है। देखो क्योंकि यहाँ पर अगर आप यहाँ पे x कॉमन लोगे, कॉमन तो पूरे में से आना चाहिए ना। ये +24 तो साइड में पड़े, देखो होल में से कोई भी टर्म कॉमन आनी चाहिए, तब वो इक्वल टू 0 रखी जाएगी ना। सिंगल 24 को दूसरी साइड भेज दो। 24 को उस साइड, 24 को अगर मैं उस साइड भेज दूंगी तो भी कोई फायदा नहीं है। इक्वल टू 0 होता है तभी तो फैक्टर्स इक्वल टू वो रखे जाते हैं 0, क्योंकि दूसरे 0 बन जाते हैं उस साइड जाके, है ना?
जैसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हम उनको इंडिविजुअल बेसिस पे कब रख सकते हैं, जब जीरो होता है, क्योंकि बाकी सारे जीरो हो जाते हैं, तब वो वैल्यू आती है x की। इक्वल टू में -24 होगा तो आप ऐसे रख नहीं सकते। तो दीज आर नॉट पॉसिबल सॉल्यूशंस। एक्चुअली पता है, देखो ऐसे क्वेश्चंस में कैसे करना होता है। एक्चुअली आपके ना क्यूबिक इक्वेशन कभी भी हाई लेवल की नहीं आएंगी, आपके नॉर्मल क्यूबिक इक्वेशंस आएंगी, मतलब थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल बेसिस भी कह सकते हैं हम। यहाँ पर आप जो यहाँ पर पावर है ना, देखो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, सॉरी यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1, उसी कोफिशिएंट का x स्क्वायर यहाँ पे रख लीजिए क्यूब के साथ, और बचा हुआ बाकी टर्म के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, जस्ट ये चीज हो गई। देखते हैं हम क्या ये बन रहा है, फैक्टर्स बनेंगे इसके, सोच के देखो, जल्दी से बताओ मुझे, इसके फैक्टर्स बनेंगे? और 44 48 इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे। तो इसका x को पुट करके देखना ही ज्यादा अच्छा है। x की जगह अगर 1 1 रखेंगे तो क्या आएगा, वही हमारा पुराने वाला मेथड, 1 इसका फैक्टर है ही नहीं। और -1 रखेंगे तो क्या बनेगा, ये चीज बन ही नहीं सकती। तो इसका मतलब 1 और -1 तो इसका फैक्टर है ही नहीं। बचता क्या है, 1/2। 1/2 तो ऑप्शन नहीं है, जी शायद 4 पे हो सकता है ये। 4 पे तो नहीं होगा। -2 पे आ रही है। जब x की वैल्यू 2 है ना, तब ये इसको सेटिस्फाई कर रही है। ये देखो, वही हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, हमारे पास कोई और तरीका नहीं है। ये देखो, हिट एंड ट्रायल से मुझे पता चला कि x की वैल्यू 2 पे इसको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब x - 2 इसका वो बनेगा फैक्टर, राइट। तो अब देखो x - 2 चाहिए मुझे, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो x - 2 से इस पूरी टर्म को डिवाइड करो, ध्यान है लॉन्ग डिवीजन मेथड हमारा। हाँ, x - 2 से या तो इसको डिवाइड करें, वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, उसकी बजाय या तो x - 2 यहाँ पे आप बना ही लो, सीधी सी बात है। x - 2 देखो यहाँ कैसे बनाओगे, x - 2 x स्क्वायर को वो यहाँ पर x³ - 2x² रख लो, जो चाहिए वही चीज आ जाएगी ना, x² कॉमन x - 2 बन जाएगा ऑटोमेटिकली। समझ गए? देखो x = 2 इसका फैक्टर बन रहा है, तो x - 2 बनना चाहिए फैक्टर। तो x - 2 कैसे आएगा, यहाँ पर x - 2 चाहिए ना, तो मैंने 2x² इसके साथ रख लेते हैं, बाकी बचा क्या -x² उस साइड रख लेते हैं। ठीक है, ये देखो x² कॉमन लेके x - 2 ही बनेगा, और ये फैक्टर्स बन गए। देखो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हो, x² प्लस ये बन रहा है हमारा 6 × 24 6 + 4 माइनस का 24 है, मतलब ये बनेगा 12 दूनी 24, 12 - 2 लेना पड़ेगा हमें। ये वाली बात क्लियर है? ये देखो, क्योंकि मैंने प्लस वो नेगेटिव कॉमन लिया है बाहर, और जब मैं नेगेटिव कॉमन लूंगी तो ये चीज हमारे पास क्या बनेगी, देखो ये नेगेटिव बनेगा, 24 नेगेटिव बनेगा, तो हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, 12 - 2x। ओके, ये चीज हो गई, तो बस फिर अब हो जाएगी ये जी चीज। लेकिन 24 के आगे तो प्लस का साइन है, ये नेगेटिव कॉमन लिया ना मैंने दो स्टेप एक साथ, नेगेटिव कॉमन लेंगे, प्लस का x² प्लस का 10x माइनस का 24 हो गया। ठीक है, माइनस का 24 हो गया, तो ये चीज वो 10 को हम क्या लिखेंगे, फिर 12 - 2 लिखेंगे। ओके, मैंने नेगेटिव बाहर कॉमन लेके फिर किया ये चीज। अब ये चीज हो गई हमारे पास, देखो x + 12 माइनस का 2 आ जाएगा, और x - 12 ठीक है इक्वल टू में 0। ओके, और अब मैं होती हूँ थोड़ी सी कोमल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो जाएगा आगे, x - 2 अब होल में से कॉमन आ जाएगा बाहर, बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, देखिए अब x - 2 कॉमन आ जाएगा, फिर अगेन क्वाड्रेटिक बनेगी,
या फिर आप इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो। काफी लंबी जाएगी ये चीज, दोनों वेज से सेम ही ऑलमोस्ट। क्या कर सकते हैं, यही है जो है। चल अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलो देखिए, अब हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट डाउट क्या है हमारे पास, 7th का सेकंड। ठीक है, देखिए 7th के सेकंड में क्या है, हमें क्वेश्चन दीदी दिया। उसमें भी क्यूबिक बन रही है। हाँ, इसमें भी क्यूबिक लगेगा। नहीं एक्चुअली इसमें क्यूबिक क्यों लगेगा भाई, डिपेंड करता है कि आपने स्क्वायर कॉमन ले लिया। दीदी अगर इसमें आपको अगर 4x कॉमन लेंगे उसके बाद करके तो अंदर वो बन जाएगा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके। बिल्कुल सही बात। क्योंकि देखो जब भी ऐसे होल मतलब होल की पावर वगैरह हो या पावर हो ना अलग अलग, तो हमेशा आपको डेरिवेटिव करके पहले कॉमन लेना चाहिए, खोलना नहीं है, नहीं पहले खोलना है नहीं बाद में खोलना है। मतलब ये चीज क्या हो जाएगी, एक तरीके से x स्क्वायर और x माइनस 2 का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगी, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज x माइनस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, होल का स्क्वायर लगाया हुआ है ये जस्ट, क्योंकि दो ब्रैकेट्स हो गए ना, अंदर ये वाला ब्रैकेट आ गया तो इन्हें बाहर डिफरेंट ब्रैकेट यूज करना पड़ा। ये सिर्फ सेकंड ब्रैकेट यूज करने का तरीका है। ठीक है, अगर स्पेसिफिक होता ना, आपको स्पेसिफिक मेंशन होगा ऐसे क्वेश्चंस में जहां डाउट क्रिएट हो। ओके ओके, तो बस फिर ठीक है, आपको लगा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में ना आपके क्वेश्चन ही नहीं है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के। ठीक है, बस अब ये हो जाएगा, इक्वल टू 0 रख के हम इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। 8 का फर्स्ट समझा रही हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए हमारा इसमें 8। और भी बोला है क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है हम देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द इंटरवल इन विच फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, अब ये देखो टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब आप बताओ, देखो हमने सेकंड एक्सरसाइज में क्या समझा था, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस कब होता है, कोई भी कर्व है टेंजेंट पैरेलल y 0 होता है, तो उसका स्लोप 0। हाँ स्लोप 0 होता है, y 0 होता है। देखो स्लोप जब 0 होता है वही तो हमने निकाला है, स्लोप देखो मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को हमने इक्वल टू 0 रखा था, राइट। तो ये चीज ये देखो, ये बना था 2x माइनस 2 बना गया। ये तीनों पॉइंट ही तो हमारे क्या हुए, टेंजेंट के पॉइंट हुए, क्योंकि हम जब टेंजेंट जो होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, हमारा स्लोप क्या होता है 0, तो यही तो हमारा स्लोप होता है। तो इस स्लोप को हम इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यही हमारे पॉइंट्स क्या होंगे, टेंजेंट के पॉइंट्स होंगे। बस थोड़ा सा स्टोरी को चेंज कर दिया। ठीक है, इसमें दो चीजें एक साथ मांग ली, तो बस यही हमारे पॉइंट होते हैं। बस ये एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे डिफरेंट डिफरेंट, तो उससे हमारे 3 स्लोप आ जाएंगे, 3 पॉइंट आ जाएंगे टेंजेंट की। क्लियर हो गया मेघा? हाँ दीदी। अब हम समझ दीदी आपने ये इसका डेरिवेटिव करके यहाँ पे 2 माइनस 2 का स्क्वायर लिख रखा है क्या? 2 माइनस 2 ये x है, ये x है जी। x है ना ये? हाँ जी। ओके, अब ये देखिए 8 का फर्स्ट, 8 के फर्स्ट में भी आपको शायद क्यूबिक इसमें भी इक्वेशन की cubic है, दिक्कत होगा। क्यूबिक इक्वेशन की दिक्कत है। माइनस एक्स क्यूब प्लस 22 एक्स क्यूब माइनस 24x प्लस 27। ओके, इसका पहले डेरिवेटिव कर लेते हैं हम। डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनेगा, पहले मैं इक्वेशन देख लूं, मोड़ों के लिए। ठीक है, 4x क्यूब माइनस में 24x क्यूब, ठीक है, प्लस में 44x माइनस में 24। ठीक है, यहाँ पे 4 तो कॉमन आ ही गया, 4 कॉमन लेते हैं, 4 6 24, 4 ओके, ये चीज बन रही है। ओके, एक्चुअली तो डायरेक्ट ही बन रही है। देखो अगर मैं इसमें से x स्क्वायर लेती हूँ ना, ये 5 बनेगा, 5 और 6 11। मतलब अगर मैं इसमें से x स्क्वायर अलग ले लूं और 5 अलग, ये डायरेक्ट फैक्टर ही बन रहा है। देखो अगर आपको फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं तो वही सबसे बेस्ट मेथड है। देखो 5 और 6 11 होते हैं, क्योंकि जस्ट 11 को प्लस 5 प्लस 6 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स बन गए। यहाँ पे हम x स्क्वायर कॉमन,
x माइनस 1 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x माइनस का 6। क्लियर हो गया। फिर x माइनस 1 होल में से बाहर आ जाएगा कॉमन। क्लियर है? ठीक है भाई, अब हम समझते हैं हमारे अब हम समझेंगे ट्रिगो के क्वेश्चंस। तो प्लीज भाई ध्यान से समझना, बिल्कुल एक एक बात कान खोल के समझना। इसके सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ट्रिगो के, और सब अजीबोगरीब है। क्वेश्चन नोट के लिए जरूरत नहीं है। चलो हम पढ़ते हैं। चलो भाई हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। मैं आपको समझा रही हूँ पहले एग्जाम्पल नंबर 14। देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है प्रूव दैट, प्रूव करना है। देखो क्वेश्चन में प्रूव करना है कि भाई log cos x फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to 90। ठीक है, 0 to 90 पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है किस पर, 90 से पाई पर। ठीक है, ये चीज प्रूव करनी है हमें। देखो ये काफी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे हम। इसमें प्रूव करना है कि log cos x हमारा क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इसके ऊपर और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इसके ऊपर। ठीक है, तो अब ये चीज प्रूव कैसे होगी। पहला स्टेप तो सेम ही होता है हर बार, फर्स्ट डेरिवेटिव करें। ठीक है, log का होता है 1 by cos, फिर cos का अगेन होगा माइनस साइन। ठीक है, ये आ गया माइनस का टेंजेंट। ये स्टेप तो हर जगह सेम होगा, चाहे आपका किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब मुद्दा आता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है। ध्यान से समझते हैं हम, इट्स डिफरेंट। ठीक है, इसमें बाकी पॉलिनोमियल वगैरह की तरह हम नहीं कर सकते। अब सोचिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये ट्रिगो, और ट्रिगो जो होती है इक्वल टू 0 रखोगे तो कितने सारे पॉइंट्स आएंगे, बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे ना। हर जगह ये तो इंक्रीज डिक्रीज ऐसी होती रहती है, बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, तो हम इतने सारे पॉइंट्स नहीं निकाल सकते। राइट, तो हम क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है टेंजेंट, तो अपने आप डिक्रीजिंग हो जाएगा। बिल्कुल सही। हमें ना ये बिल्कुल यही चीज हमें डायरेक्ट कमेंट करना होता है। जब भी ट्रिगो का क्वेश्चन आ जाए आपको डायरेक्ट कमेंट करना पड़ेगा कि इस पे इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग। ठीक है, आप कभी भी इंटरवल नहीं निकालोगे, मेथड बिल्कुल अलग है। देखो ट्रिगो के केस में पहला स्टेप डेरिवेटिव कर लिया, दूसरा स्टेप आपको हमेशा इंटरवल गिवन होगा, वरना देखो पॉलिनोमियल के जितने भी क्वेश्चन थे किसी में इंटरवल गिवन नहीं था, इवन लोगरिथम वालों में भी नहीं था। ट्रिगो का क्वेश्चन है ये, इस वजह से इसमें ना हमेशा इंटरवल गिवन होगा आपको कि किस पे चेक करना है। तो बस इजी है, सीधा डायरेक्ट लिखो। देखो व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 90, बट आपको भाई ये चीजें लिखनी पड़ेगी भाई। f dash x यहाँ पर जब ये होता है टेंजेंट x क्या होता है, पॉजिटिव, सो माइनस टेंजेंट x क्या होगा, इज नेगेटिव। देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव। इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट लिखना होगा कि जब x 0 से 90 है, टेंजेंट x पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव टेंजेंट x क्या होगा, नेगेटिव। देयरफॉर f डेरिवेटिव x इज नेगेटिव। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, एट x बिलोंग्स टू 0 to 90 fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ ध्यान रखना, ये वर्ड fx आना चाहिए यहाँ पे। fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूव हो गया। कितना इजी सा क्वेश्चन था। देखो कि भाई जब 0 से 90 है आपको डायरेक्ट कमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे जितनी भी स्टेटमेंट्स है, जितने भी ट्रिगो के फंक्शन होते हैं, आपको सेपरेटली सब पे कमेंट करना पड़ता है और एज ए फिर होल बताओगे कि fx पर क्या है ये। ऐसे ही इसका दूसरे इंटरवल पर हो जाएगा बिल्कुल सेम तरीके से कि 90 से पाई पर टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव, और बाहर है नेगेटिव का साइन, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, अब बढ़ते हैं हम भेज देना। ओके पक्का, जितने भी टेंजेंट के क्वेश्चन है ना मैं सबके भेज दूंगी आपके पास। अब देखते हैं हम
नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल नंबर 15, ध्यान से समझते हैं, देखिए एग्जाम्पल नंबर 15। अब इसमें बोला हुआ है, अब एक चीज और हम नहीं समझेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, एग्जामिन वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली, देखो क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग, स्टेटमेंट क्या, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इसमें एक चीज हम नहीं समझने वाले हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to 90, ठीक है। अब देखो हमें कई सारे एग्जांपल दे दिए इन्होंने, कई सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जैसे पहला है cos x। अब इसने बोल दिया भाई कौन सा इनमें से, मतलब कई सारे हैं, कौन सा इनमें से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा 0 से 90 में, ठीक है। वैसे मैं इस बात पे इतना जोर क्यों दे रही हूँ बताती हूँ, सिचुएशन आएगी तब बताऊंगी। सेकंड क्वेश्चन है ऐसा, देखो कोस, अगर मैं कोस की बात करती हूँ, पहला स्टेप तो वही देखो डेरिवेटिव करेंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप बताओ ये क्या बनेगा, कैसे प्रूव करूं मैं, जल्दी से बताओ मुझे, स्टेप 2 क्या होना चाहिए मेरा। दीदी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बिल्कुल सही। अब क्योंकि बाहर नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। बिल्कुल सही, ये क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। आपको वही कमेंट करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ये तो हो गया क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे, cos 2x। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। वही पहला स्टेप डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव कर दिया मैंने, ये आ गया हमारे पास माइनस का 2 sin 2x, ठीक है। अब क्या होना चाहिए पहला स्टेप मेरा। अब एक चीज देखो, जो हमें ये दीदी इसमें भी डिक्रीजिंग होएगा, क्योंकि दीदी अगर आप 90 तक ही लेना अपने को, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो 90 से ज्यादा ही हो जाएगा, तो वो लेंगे ही एंगल को। की बात केशव मैं अग्री नहीं करती, मतलब आपका आंसर सही है, बट आपका जो क्या कहते हैं इसे प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं बच्चे है ना, वो गलत है क्या, प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं ना। आप 2x तो 0 से 90 के बीच में भी हो सकता है, और 90 से पाई के बीच में भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही आपकी बात है, 90 से पाई, साइन 90 से पाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। अब ये चीज ध्यान नहीं रही आपके कि भाई 90 से पाई भी पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से पूरे पे पॉजिटिव रहेगा स्टिल। देखो चिराग ने एक बहुत अच्छी बात पकड़ी, और वैसे केशव ने भी पकड़ी थी ये वाली बात, बट गलत वे में देखो, ध्यान से समझते हैं, ये x की लिमिट है। एक चीज देखिए, ये x की लिमिट है। जब मैं साइन पे कमेंट कर रही हूँ, तो जो साइन के अंदर एंगल है, चाहे कितना भी बड़ा एंगल हो, कमेंट तो मुझे इसके ऊपर करना है ना। देखो ये तो x की लिमिट है, x के लिए चेक करने के लिए बोला है इसने, बट हमें यहाँ पर जब मैं देख रही हूँ, देखो कि भाई ये sin 2x जो है ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, मुझे क्या देखना है, sin 2x को देखना है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसके लिए मुझे 2x की लिमिट चाहिए। ये देखो मुझे किसकी लिमिट चाहिए, ओपन ब्रैकेट यूज होंगे, ये देखो 2x की लिमिट, और 2x की लिमिट 0 से पाई हो जाएगी। और वैसे बाय चांस देखो इसका आंसर वही सेम ही रहेगा, क्योंकि साइन 0 से पाई भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यही चीज देखो, हम क्या चीज देखेंगे, व्हेन 2x बिलोंग्स टू 0 to पाई, साइन 2x क्या होता है हमारा, पॉजिटिव। साइन 2x पॉजिटिव है तो -2 sin 2x क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो वही डिक्रीजिंग आ गया ये, ठीक है। बट देखो हमें फिर से मैं रिपीट करती हूँ बात, ये x की लिमिट होती है, बट हम जब साइन की बात कर रहे हैं तो साइन एंगल पे अप्लाई होगा ना, साइन x पर अप्लाई नहीं होगा, साइन एंगल पर अप्लाई होगा। तो हमें एंगल की लिमिट देखनी पड़ेगी कि एंगल की क्या लिमिट है, उस लिमिट पर कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप साइन, अगर आप एंगल x की जगह 90 भी रखोगे ना, तो यहाँ पे 90 नहीं पुट होगा, सोल्व करके पाई बनेगा ना, तो हमें 0 से पाई के अकॉर्डिंग कमेंट करना पड़ेगा। तो ये थी इसके अंदर अच्छी चीज। अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं हम इसी क्वेश्चन का, सी पार्ट करके। सी पार्ट में क्या है, cos 3 होगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा भाई, अब डेरिवेटिव करते हैं हम, तो ये आ गया -3 sin 3x। देखो ध्यान से समझे, हम काफी देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है बल्कि, बट ध्यान से समझने वाली बात है। ये हमें दे दिया -3 sin 3x। अब सोच के बताओ क्या होगा,
सिचुएशन। पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में भी आ सकते हैं। बात तो सही है आपकी, थर्ड क्वाड्रेंट में भी आएगा ये, क्योंकि मुझे तो 0 से 90 भी चेक करना है। और देखो अब 3x की लिमिट देखूं मैं, 3x की हो जाएगी 0 से 3π/2, राइट। अब देखो 0 से 3π/2 दो ब्रेक नहीं हो जाएंगे? जो पोलिनोमियल क्वेश्चंस होते थे ना, पोलिनोमियल क्वेश्चंस में हम ब्रेक इक्वल टू 0 करके निकालते थे, बट ट्रिगो क्वेश्चंस में आप ब्रेक जो है ना वो इक्वल टू 0 करके नहीं निकालोगे, वो ऐसे निकालोगे। आपको देख के पता चल जाएगा कि भाई 0 से 3π/2 में साइन पाई पे कहाँ पॉजिटिव होता है और कहाँ नेगेटिव होता है। तो ब्रेक जो है ना ट्रिगो के क्वेश्चन में आप ब्रेक हमेशा इस चीज को देखकर बनाओगे। हम क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नंबर लाइन के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग चलेगा सब कुछ। तो 0 से 3π/2 में सीधी सी बात है, 0 से पाई पे साइन क्या होता है? पॉजिटिव, मतलब साइन 3x। ध्यान रखना, देखो साइन 3x पॉजिटिव और साइन 3x यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। तो -3 साइन 3x क्या हो जाएगा? देखो -3 साइन 3x यहाँ क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अब वैसे देखो मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके दिखा रही हूँ, हालांकि कंप्लीट करने का मतलब नहीं होगा इसका कोई, वो मैं लास्ट में समझाऊंगी ऐसा क्यों। अब देखिए ये आ रहा है नेगेटिव, ये आ रहा है पॉजिटिव। ध्यान से देखते हैं हम, जब 3x हमारा 0 से पाई है तब ये नेगेटिव है, और जब हमारा 3x पाई से 3/2 है तो ये पॉजिटिव है, राइट? आंसर तो ऐसे हो नहीं, आंसर कुछ है ही नहीं, वही मैं बता रही हूँ, वही मैं कह रही थी कि करने का फायदा नहीं है, वही मैं बात में समझाऊंगी। एक बार मैं समझाती हूँ आपको सोल्यूशन करना कैसे होगा ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। अभी बताऊंगी मैं सब क्यों, आंसर है ही नहीं इसका कुछ। एक्चुअली देखो ये चीज समझते हैं अच्छे से। 3x की लिमिट है 0 से पाई, तो हमारा fx क्या है? यहाँ पर क्या था? नेगेटिव, मतलब डिक्रीजिंग। और जब हमारा पाई से 3π/2 है तो ये आ रहा है इंक्रीजिंग। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है? अब आप एक चीज देखो, क्या ये आंसर हो जाएगा 0 से पाई? क्योंकि हमें लिमिट तो 0 से 90 दी हुई थी, लिमिट थी x की, तो क्या आंसर 3x में लिखोगे? आंसर भी तो हमें x में लिखना पड़ेगा। देखो जब हमारी लिमिट ही x की है तो आपको आंसर भी तो x में ही देना पड़ेगा। ये हमारा एक्चुअल में आंसर बनेगा। देखो ये आंसर बनेगा, सॉरी π/2, ये चीज आंसर बनेगी कि जब x की वैल्यू 0 से π/3 को 3 से डिवाइड कर दिया जस्ट, जब x की वैल्यू 0 से 3π/3 है तो हमारा क्या है? ये डिक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे हम, ठीक है, हर जगह ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे। ओके, तो ऐसे ही देखो जब ये है तब ये क्या हो गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ये वाली बात सबको क्लियर हो गई यहाँ तक की? आंसर मत देखो एक बार इसका, तो मैं बताऊंगी ऐसा क्यों, बट मेन मुद्दा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया एक्चुअल में कैसे होगा। सो अगर सिर्फ हमें cos 3x दिया होता, ठीक है, और हमें सिर्फ इंटरवल निकालने होते तो क्वेश्चन कैसे होता? देखो हम शुरू से वैसे एक बार रिपीट करते हैं। पहले तो नॉर्मल डेरिवेटिव होगा, हमें x की लिमिट दी हुई है 0 से 90, बट जब हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड 3x पे करता है तो हमें लिमिट भी तो 3x की चाहिएगी। 3x की लिमिट ले ली, अब उसमें इंटरवल देख लो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट की भाई साइन जो है वो कहाँ पॉजिटिव होता है और कहाँ नेगेटिव। ओके, 0 से पाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। -3 है, इस वजह से यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ पे पॉजिटिव। फिर उसके बाद देखो मेन मुद्दा, ये 0 से पाई जो है वो 3x की लिमिट है, बट मुझे तो x की लिमिट चाहिए। सिमिलरली ये 3x की, मुझे x की चाहिए, बस इसमें ये क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। ये हमारा आंसर बनना चाहिए। क्वेश्चन भाई बताओ जल्दी से आंसर। ये वाले स्टेप क्लियर हो गए ना, ये वाली बातें सारी, क्योंकि ये बहुत बढ़िया चीजें थी। अब देखो, अब आते हैं हम हमारे रियल क्वेश्चन पे। दीदी, हाँ जी बोलो। दीदी ये 0 से पाई वाली बताना फिर यहाँ से। 0 से पाई ये वाली बात, क्योंकि देखना नहीं, इसके नीचे। हाँ, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन जो होता है वो फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव होता है ना। 0 से पाई, हाँ, बस ये पाई बन गया बीच में। इसलिए आपने यहाँ पे 3x इज द एलिमेंट ऑफ 0 से पाई लिखा है क्या? क्योंकि ये 3x की वैल्यू थी ना, 3x का इंटरवल है ये 0 से 3π/2।
0 से 3π/2 तो 3x का है ना इंटरवल, ये सारा 3x का ही इंटरवल है, बट मुझे तो x का इंटरवल चाहिए होता है। हाँ ओके, अब देखिए, अब हम समझते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दो तरीकों से आता है आपका एग्जाम में, देखिए ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन दो तरीकों से आते हैं, या तो क्वेश्चन में लिखा होता फाइंड इंटरवल टाइम क्या हुआ है, फिर ठीक है, देखो फाइंड इंटरवल इन 0 to 90, ठीक है, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बात समझा रही हूँ। फाइंड इंटरवल इन 0 to 90 एट विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखिए इस लाइन का मतलब और इस लाइन का मतलब डिफरेंट नहीं है। चेक एट 0 to 90, ठीक, ओपन और क्लोज डजंट मैटर, चेक एट दिस वेदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखिए दो लाइन है, अलग अलग लाइन है। इसमें बोला हुआ है इंटरवल निकालने हैं 0 से 90 के बीच में, और इसमें बोला हुआ है कि 0 से 90 में चेक करो कि भाई इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। पता है डिफरेंस क्या है? बहुत छोटा सा डिफरेंस है और पूरा क्वेश्चन चेंज होता है इसकी वजह से, जैसे यहाँ हो रहा है। अगर आपको बोला हुआ है ना 0 से 90 पे चेक करो, इसका मतलब ये है कि 0 से 90 के बीच में कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए, कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। 0 से 90 पे पूरे पे चेक करना है, पूरी की पूरी लिमिट पे चेक करने की, या तो पूरी लिमिट पे इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, बट होगी एक ही चीज। चेक एट दिस, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब है पूरी लिमिट पे चेक करने की, या तो इंक्रीज है या फिर डिक्रीज, बट होगी एक ही चीज। और इसमें देखो जो ये ऊपर वाली स्टेटमेंट है, इसमें क्या होता है, फाइंड इंटरवल इन 0 to 90, मतलब 0 से 90 के बीच में ब्रेक्स बन सकते हैं, किसी में इंक्रीजिंग होगा किसी में डिक्रीजिंग, वो दोनों आंसर बन जाएंगे। तो अगर इसी क्वेश्चन में देखो, सेम क्वेश्चन में अगर बोला होता ना कि 0 से 90 के बीच में इंटरवल निकाल लो, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मिल भी जाएगा आपको, तो ये दोनों हमारे आंसर होते। बट क्वेश्चन में बोला हुआ है भाई कि 0 से 90 पे बताओ ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, मतलब ब्रेक नहीं आना चाहिए। जैसे ही ब्रेक आया, इसका मतलब 0 से 90 पर, देखो 0 से 90 पर तो ये ना ही इंक्रीजिंग हुआ ना ही डिक्रीजिंग हुआ, एज अ होल तो ये कुछ भी नहीं हुआ ना, क्योंकि बीच में एक ब्रेक आ रहा है। क्योंकि देखो अगर मैं एक लाइन की बात करूं, देखो ये लाइन ऐसे जा रही है और आपसे कोई पूछ ले बताओ कि भाई 0 से 90 पे क्या हो रहा है, कि भाई 0 से 90 पे या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, आप क्या बोलोगे? दोनों में से एक भी चीज नहीं हो रही, दोनों ही चीजें हो रही है ना, क्योंकि ना ही पूरा इंक्रीज हो रहा है ना ही पूरा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, बीच में ब्रेक बन रहा है। तो ऐसे केस में इसे बोला जाता है नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ओके, अगर क्वेश्चन में बोला होता ना कि इसके भी इंटरवल निकालो, इंटरवल निकालने होते ना सब इंटरवल्स, तो ये हमारा आंसर माना जाता है। और इसे हम ऐसे करते हैं, देखो इसलिए ये प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है कि करना कैसे होता है, और मोस्टली आपके क्वेश्चन ऐसे ही है, इंटरवल निकालने हैं सब इंटरवल्स, ठीक है, बट एज अ होल कमेंट करने के लिए बोलते और ब्रेक आ जाए आप उसी वक्त लिख सकते हो। देखो इतना करने की जरूरत नहीं है, यही मैं बोल रही थी कि इतना करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मैं आपको करके दिखा रही हूँ क्योंकि बाकी क्वेश्चन में ऐसा होगा, ये चीज करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही बीच में ब्रेक आ जाए सीधा लिख दोगे कि भाई ये फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग, और वही हमारा आंसर होगा। क्लियर हुई वाली बात सबको कि भाई दोनों सिचुएशन में क्वेश्चन कैसे करना है, क्योंकि ये काफी बढ़िया क्वेश्चन था। बोलो भाई, मेरे हिसाब से हो गई कुछ इसके अंदर। ओके भाई, सबको क्लियर हो गई मेरे हिसाब से बातें, ठीक है। चलो भाई अभी के लिए फिर मैं क्लास यहीं पे ओवर कर रही हूँ। दीदी एक बार ये फाइंड इंटरवल वाला फिर से बताना। कौन सा इंटरवल? फाइंड जो आपने ऊपर समझाया था, ये 2 मार्क करके 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं बना के, ये फाइंड इंटरवल इन 0 to 90 वाला। अगर कह देना 0 से 90 के बीच में इंटरवल निकालना है कोई, मतलब इसके भी टुकड़े करने हैं कि भाई इसमें इंक्रीजिंग आएगा इस पे डिक्रीजिंग आएगा, तब हमारा इंटरवल निकाला जाता है। वरना अगर आपका इंटरवल आता है ना
तो नेदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग कहलाता है, क्योंकि इसका मतलब होता है एज अ होल पे चेक करना है, पूरे पर या तो इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए, बट एक ही चीज होनी चाहिए, दो दो चीजें अलाउड नहीं होती उस केस में। इस वाले केस में, चेक वाले में, हाँ जी, क्योंकि ऐसे उसमें दो आ सकते हैं मतलब ऊपर वाले में। यस, क्योंकि इसने बोला ही हुआ है ना क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, इसने बोला ही हुआ है भाई कि 0 से 90 के बीच में इंटरवल निकाल लो, बोला ही हुआ है निकाल लो, तो मतलब आएगा, समझे। बट इसमें बोला हुआ है भाई 0 से 90 में एक ही चीज आनी चाहिए, तो बस एक चीज नहीं आई, अगर दो आ गई तो इसका मतलब एक चीज नहीं है, समझ गए, पूरे पे नहीं वो हाँ। नहीं डिक्रीजिंग। ठीक है दीदी। अभी के लिए भाई हमें क्लास यहीं पे ओवर करनी पड़ेगी, एक मिनट। चलो भैया अभी क्लास हम यहीं पे ओवर कर रहे हैं, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। दीदी एक उसकी फोटो भेज देना जो आपने क्वेश्चन नंबर 6 का 8th पार्ट कराया था। ओके ठीक है, अभी के लिए चलो बाय बाय।